हेलो, हाय, जय जिनेन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं जुलाई महीने का राशिफल 2025 कन्या लग्न, जिसको हम लोग वर्गो लग्ना भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं कि आपके लिए ये महीना क्या सौगात लेकर आता है, क्या अच्छे परिणाम रहेंगे, क्या बुरे परिणाम रहेंगे, कहाँ आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये सब चीज़ अपन देखते हैं। चलिए बिना देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेकर आती हूँ कि जो जो ग्रह गोचर कर रहे हैं जुलाई महीने में, वो हम देख लेते हैं कौन से डेट्स को कौन कौन से ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को। बृहस्पति 13 जुलाई को राहु के नक्षत्र में आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे 16 जुलाई को। बुध भी वक्री हो रहे हैं इस महीने 18 जुलाई को। मंगल केतु की युति बनी रहेगी आपकी 28 तारीख तक। ठीक है, शुक्र आपके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 26 जुलाई को और मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 28 जुलाई को। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स हैं जिसपे कि राशि गोचर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं हमेशा जैसे प्रीवियस वीडियोस देखूंगी कि अब मैं कुछ ऐसी डेट्स बताती हूँ जिस डेट्स पे आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। ठीक है, और ये कब कब आती है, जब लग्ना से चंद्रमा छठे आठवें वार में प्रवेश करते, तब इन डेट्स पे आप लोग को मैं जनरली कुछ भी नया काम करने के लिए अवॉइड करूंगी या फिर बोलूंगी अगर कुछ करना ही है बहुत मैंडेटरी तो सावधानी रख के आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ये डेट्स कौन सी हैं। सबसे पहले जो आपकी डेट्स हैं वो है जब आपका जो चंद्रमा है वो एक्वेरियस साइन में रहेगा, जिसको हम लोग कुंभ राशि बोलते हैं। वो है आपका 13 14 15 तारीख को चंद्रमा छठे रहेंगे, तो आपको किसी से भी पैसे लेन देन उधारी नहीं करना है, बिल्कुल ये अवॉइड करना है। दुश्मनों से बहुत बच के रहना है। फिर चंद्रमा आपके आठवें रहेंगे 18 19 को। तब आपको मैं ये बोलूँगी कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना है। ठीक है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, अपने में ही रहने की ज़्यादा कोशिश करिएगा। और फिर जब चंद्रमा आपके 12वां रहेंगे, वो डेट्स आपके 26 27 और 28, जब आप लोग को कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेने हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स हैं जो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सावधानी अपनी रखनी है और बिल्कुल भी इन डेट्स पे कोई भी इंपॉर्टेंट काम या इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लोग को अवॉइड करने हैं। ठीक है, अब अपन लोग जैसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी नॉर्मल ग्रह कैसे कैसे इम्पैक्ट करेंगे, फिर कंबाइन करके करियर पे, फिनेंसिस पे, एजुकेशन, हेल्थ और रिलेशनशिप्स पे अपन एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लगन लॉर्ड की बात कर लेती हूँ जो कि है बुध। ठीक है, वो जो बुध है वो फर्स्ट आपके 11th हाउस में कर रहे हैं गोचर, बहुत अच्छे कंडीशन में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर 18 जुलाई के बाद से वो वक्री हो रहे हैं। क्योंकि वो 11th हाउस में है तो वक्री का भी मैं नहीं देख पा रही कि बहुत नेगेटिव असर रहेगा। ठीक है, बुध की कंडीशन से आप लोग पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हो। जुपिटर अपने बहुत अच्छे कंडीशन में है, उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। 10th हाउस में, 10th हाउस में जुपिटर मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको नहीं देंगे। सूर्य की कंडीशन बहुत अच्छी है। सूर्य आपके 10th हाउस जो उसका कारक घर होता है वहाँ पे प्रवेश ट्रांजिट करेगा और 15 जुलाई के बाद में 11 भाव में करेगा, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन रहेगी। सूर्य से आप पूरा एक्सपेक्टेशन आप अपना रख सकते हो। शुक्र भी आपके लाभ भाव उसमें लक के भाव में अभी गोचर कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, तो वो शुक्र की भी कंडीशन जो है वो अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राहु की कंडीशन की बात करूँ, 6th हाउस में राहु बहुत अच्छा असर देते हैं, तो राहु की भी कंडीशन अच्छी है। केतु मोक्षा के घर में बैठे हुए हैं 12th हाउस में, वो भी बहुत अच्छी सिचुएशन है। मंगल आपके 12th हाउस में हैं और 28 जुलाई के बाद में फर्स्ट आ जाओ। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मंगल से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते थे। शनि भी आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं सारी प्लानिटरी पोजीशन की बात करूँ तो कंडीशन आप लोग के लिए बेटर है जुलाई महीने में। ठीक है, बहुत ही कम चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब एक एक करके अपन चीज़ें लेते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ आप लोग का करियर। करियर की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले हम 10th हाउस में देखें। जैसे मैंने बताया सूर्य जो प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब का कारक होता है, या कोई गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कोई जॉब करता है तो उनका अगर प्रमोशन पेंडिंग पड़े तो उनके प्रमोशंस हो सकते हैं, या कोई आपका हमारे जैसे बैंकिंग सेक्टर में कोई इंटरव्यूज़ है आप लोग के। ठीक है, हायर प्रोजेक्ट क्लर्क से पीओ के लिए आप लोग कन्वर्ट होना चाहते हो उसके लिए, या फिर स्केल्स चेंज करना चाहते हो उसके लिए कोई इंटरव्यूज़ है, तो डेफिनेटली आप लोग का जुलाई महीने में क्लियर हो रहा है। क्योंकि सूर्य आपके 10th हाउस कारक घर में, उसके बाद वो आपके जब 11th हाउस में करेंगे तो भी गेन्स होगा, तो कोई
कोई भी लीडरशिप क्वालिटी के रोल पे, जैसे डायरेक्टर्स हैं, बीपीज हैं, इन लोग के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि गुरु अपने 10th हाउस में सूर्य के साथ बैठे हैं, कोई लोग शिक्षा कर्मी की जॉब में है, लॉयर्स हैं, ठीक है, या मैं बोलूँ सिविल जज है, ठीक है, उन लोग को कोई अपना डिजायर्ड कुछ चीज़ चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग का कंसल्टेंसी रन करते हो, बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा इन सब में कर सकते हो। टीचिंग प्रोफेशन में कोई है, बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है, कि आप लोग काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। करियर प्रॉस्पेक्टिव में बात करूँ बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ की आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि लगन लॉर्ड मर्करी जो है आप लोग का, वो कम्युनिकेशन का भी कारक होता है। तो 18 जुलाई के बाद में वो वक्री हो रहा है, तो 18 जुलाई तक तो आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 18 जुलाई के बाद में जिनका कम्युनिकेशन रिलेटेड काम है, तरक्की पूरी मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ बोल जाओ आप बातों बातों में, तो आप लोग को दिक्कत हो जाए, या फिर कोई आप लोग कुछ आप लोग का सिग्नेचर करने का कुछ चीज़ है तो कोई गलत सिग्नेचर ना हो जाए, या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट ना सबमिट हो जाए, ये सब चीज़ का आप लोग को थोड़ा सा ध्यान 18 जुलाई के बाद में रखना पड़ेगा। 6th हाउस की बात करूँ, राहु बहुत अच्छे कंडीशन में, तो कोई भी एनिमी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन यही राहु की 5th दृष्टि आपके 10th हाउस से पड़ती है, तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स, जो आईटी सेक्टर्स में, स्पेशली कॉर्पोरेट में थोड़ा सा पॉलिटिक्स करवाता है ये राहु, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अपने हायर बॉसेस से सावधानी से बातचीत करनी है, ठीक है। और एक बात और मैं बोलूँ, जो 6th हाउस है, ठीक है, वहाँ पे मार्स की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है, राहु केतु एक्सिस पे, तो थोड़ा सा 6th हाउस में कंपटीशन लेवल थोड़ा सा बढ़ा देगा। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो छोटे मोटे हडल्स 18 जुलाई के बाद, क्योंकि मकरी भी बकरी हो रहा है और थोड़ा सा तो 18 जुलाई के बाद थोड़ी बहुत सावधानी रखनी है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो करियर प्रॉस्पेक्ट से मुझे कहीं कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो जो आपका 7th हाउस का लॉर्ड है गुरु, वो 10th हाउस में, ऐसे लोग जो अपनी जॉब करते हैं और जॉब रिलेटेड ही अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जुलाई आप लोग के लिए बेस्ट महीना है, बिल्कुल देरी नहीं करना, आप लोग डेफिनेटली अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट क्योंकि सैटर्न प्रेजेंट है 7th हाउस में, जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। गेन्स भरपूर आएगा बिजनेस में, गेन्स का कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप में क्या कम्युनिकेट कर रहे हो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, कोई कोर्ट वोर्ट के कोई केसेस हैं उसको हैंडल करना है बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से, उनको थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये हो सकता है कोई न्यू बिजनेस सेटअप करो, तो सैटर्न तो धीरे धीरे आपको इनकम देता है, इनकम काफी अच्छी आएगी पूरे जुलाई महीने के एंड तक, लेकिन धीरे धीरे करके रहेगा। लक भी बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि शुक्र अपने ही घर में है, और 26 जुलाई के बाद में वो अपने 10th हाउस में चले जाएंगे, तो 26 जुलाई से पहले पहले लक भी बहुत ज़्यादा है। 26 जुलाई के बाद भी उतनी बेकार कंडीशन नहीं है, लेकिन 26 जुलाई तक आप लोग का लक भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। फादर की हेल्प से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी, उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, डेफिनेटली आप लोग उनकी हेल्प लेके, या फिर कोई मेंटोर हायर करना चाहते हो जिसके आधार पर आप लोग करियर की आइडियाज़ मिले, वो सब भी आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर मैं ओवरऑल करियर की बात करूँ तो आप लोग का टाइम वर्ग वाले बहुत अच्छा है, ठीक है। कई लग्न के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, भरपूर यूज़ करो आप जुलाई महीने में, ठीक है। अब मैं आती हूँ फाइनेंसिस की बात। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूँ तो 11th हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा हर 2.5 दिन में चेंज करता है, ठीक है। तो मैं चंद्रमा से जब भी एक्सपेक्टेशंस आती तो पूरा खराब नहीं बोलती, पूरा अच्छा नहीं बोलती, कुछ कुछ चीज़ों पे अच्छा होता है। स्पेशली मैंने जो डेट्स आपको स्टार्टिंग में दिए आप लोग जाके सुन सकते हो, जब वो 6वें 8वें 12वां जाएंगे चंद्रमा, तब थोड़ा सा आप लोग को फाइनेंशियल में ध्यान रखना है। बाकी के पूरे मंथ चीज़ें उतनी बेकार नहीं है। जैसे मैंने ऑलरेडी करियर का बताया, जिनका करियर का जाता है तो फाइनेंसिस भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मर्करी भी बहुत अच्छे कंडीशन में। अगर मैं 2nd हाउस सेविंग्स की बात करूं, मैं तो शुक्र लॉर्ड है जो कि लक हाउस में बैठा हुआ है, तो लक भी सपोर्टिव है। फादर के थ्रू इनकम आने की जरिए आप जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ, या फादर से आपको कुछ बेनिफिट्स हो सकता है, उसमें बहुत अच्छा चीज़ें हैं। अपने ही घर में बैठा है 2nd हाउस का लॉर्ड, तो सेविंग्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं आपकी, ठीक है। कोई मेंटोर भी आपको अच्छा मिल जाएगा जो आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ गाइडेंस देके चला जाए, वो भी बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फॉरेन कनेक्शन में भी मैं बोलूँ, फॉरेन कनेक्शन में भी अगर कोई काम करता है उनके लिए भी सपोर्टिव है, लेकिन क्योंकि मार्स और केतु की बहुत हायर एनर्जी है, तो प्लीज़ कोई फॉरेन ऑफिशियल से लड़ाई झगड़े मत कर लेना, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप लोग को देना है। क्या है कि फॉरेन से जाना, पढ़ाई, वो सब बहुत अच्छा है, जॉब वॉब करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किसी से ऐसे कम्युनिकेट मत कर देना, ऐसे वर्ड्स मत बोल देना कि उन लोग को हर्ट हो जाए और फिर आपके फॉरेन कनेक्शन पूरे खत्म हो जाए। ये बिजनेस प्रॉस्पेक्ट के लिए भी बात कर रही हूँ और करियर के लिए भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फाइनेंसेस की मैं बात करूं तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। अब मैं आती हूँ लव रिलेशनशिप पे। लव रिलेशनशिप की बात करूं तो 5th हाउस का लॉर्ड शनि आपके 7th हाउस में, तो जब भी 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में, तो ये जो है
ये ऐसा चीज़ है कि जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में और उसको अपने लव मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, शादी तक लेकर जाना है, घर पे कोई बात करना चाहते हैं, तो जुलाई महीना है जब आप लोग बात कर सकते हो। और एक और पॉजिटिव है, ये बहुत अच्छा महीना है वर्गो वालों, आप लोग जो भी वर्गो लगन के हो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी मत जाने देना इस महीने को। एक पॉइंट और है, शुक्र जो लव का कारक होता है वो भी लक हाउस में बैठा हुआ है, बहुत अच्छे कंडीशन में, फादर के साथ भी सपोर्टिव मिल रहा है। तो अगर फादर के सामने आप अपनी बात को रखोगे तो ज़रूर वो आप लोग के लव मैरिज के लिए मान जाएंगे। अगर आपके में थोड़ी सी दशा खराब चले तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन फिर भी लास्ट आते आते आउटकम पॉजिटिव ही रहेगा। तो न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें देरी हो सकती है, लेकिन जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको बहुत मजबूत करने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, शादी तक ले जाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब मैं आती हूँ जो ऑलरेडी मैरिड कपल्स है उनकी मैं अगर बात करूँ, 7th हाउस का देखेंगे तो गुरु है जो आद्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, ऑलरेडी सैटर्न बैठा है। तो आप लोग के साथ मैं ये बोलूँगी ऐसे कंडीशन खराब नहीं है, जो रूटीन वर्क चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आप लोग को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लड़ाई झगड़े की ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़े थोड़ा बहुत तो नोकझोंक होती है, बट ऐसा नहीं कि कोई सेपरेशन जैसी कंडीशन है। हाँ, लेकिन जिसका ऑलरेडी दिक्कत चल रही है मैरिड लाइफ में उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मार्स और सैटर्न की दृष्टि आपके 7th हाउस है। तो जो पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप में बात करें, थोड़ा सा आप लोग हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे मैरिड कपल्स के लिए भी जो ऑलरेडी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जिनका ऑलरेडी रूटीन लाइफ चल रही है उनकी चलती रहेगी, क्योंकि गुरु पूरा पूरा सपोर्ट करेगा, ठीक है। थोड़ी सी बस मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करके आप लोग को चलना है। हाँ, लेकिन जिनका ऑलरेडी, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड शनि है, कोर्ट केसेस, अगर किसी का कंडीशन बहुत वर्स्ट चले तो उनका डिवोर्स तक केसेस जाने की बिल्कुल बिल्कुल संभावना है। बाकी जो नॉर्मल जिनका रूटीन में चल रहा है रिलेशन मैरिड कपल्स है, उनमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती। छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ सकती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, बस वही है। और वो आप लोग की क्योंकि शुक्र बहुत स्ट्रांग है, तो अगर आप लोग रोमांटिकली बिहेव करोगे ना तो वो भी चीज़ें आप लोग की सप्रेस बिल्कुल हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली की मैं बात करूँ तो 2nd हाउस जो बताया शुक्र बहुत अच्छे कंडीशन, तो फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी। अच्छा, 9th हाउस में प्रवेश है, तो मैं बोलूँगी स्पिरिचुअल ट्रैवल जरूर करके आ जाओ। ऑलरेडी आप लोग का केतु जो है वो 12th हाउस में कर रहा है, जो मोक्ष का कारक होता है। अगर केतु जब भी जिसका भी 12th में होता है और आप लोग की केतु की दशा चल रही है, केतु कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो ये मार्स केतु की बस जो एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको सप्रेस करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग ट्रैवल थोड़ा सेफ्टी से करना, लेकिन स्पिरिचुअल ट्रैवल जरूर करना। फॉरेन के भी ट्रैवल्स बन रहे होंगे आप लोग के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल ट्रैवल करे मत भूलना, और फैमिली के साथ जाना, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड 9th में, फैमिली के साथ कहीं घूम के आ सकते हो, जिससे कि आप लोग की आपके मदर फादर, आपके ब्रदर सिस्टर्स या कोई भी फैमिली मेंबर के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो और अच्छी हो जाएगी। अगर मैं मदर की बात करूँ तो जुपिटर की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो मदर के साथ मुझे कहीं कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। फादर की भी बात करूँ, फादर देखो फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी है, जो ध्यान, और लव रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छी है। बस मैरिड कपल्स को थोड़ा सा कम्युनिकेशन का अपना ध्यान रखना पड़ेगा ताकि नोक झोंक ना हो। बाकी मुझे फैमिली साइड से तो मतलब आप लोग का ये महीना मैं देखूँ इतना मैंने इतने पास्ट वो कर लिया, आप लोग का मेरे को बहुत अच्छी कंडीशन दिख रही है वर्गो वालों, ठीक है। फैमिली रिलेटेड भी मैं बात करूँ तो चीज़ें बहुत अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत मुझे फैमिली रिलेशंस में भी नहीं दिख रही है, ठीक है। बस फैमिली और बॉन्डिंग को देखो, जब अच्छा है तो बॉन्डिंग को हमको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो उस साइड आप लोग को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हेल्थ की मैं अगर आप लोग की बात करूं तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो आप लोग को देना है, क्योंकि आप लोग का जो लगन लॉर्ड है मर्करी क्या स्किन का कारक होता है, और जो कि 11th हाउस में वो वक्री हो रहा है। थोड़ा सा जिनको ऑलरेडी स्किन एलर्जी बहुत जल्दी होती है, बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो 18 जुलाई के बाद में थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देने के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है क्योंकि राहु आपका 6th हाउस में प्रवेश किया हुआ है, 6th हाउस हमारा रोग का होता है, तो थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन में आप लोग को बहुत देना है। मेरे को ऐसा दिखा कि वर्गो लगन वाले जब से राहु आया आप लोग का रूटीन बहुत गड़बड़ है। आप लोग सोचते सुबह में उठूंगी, उठ ही नहीं पाते हो, रात में सोने कोई पार्टी में जाना पड़ जाता है, तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस आप लोग के लाइफ में जरूर लगे होंगे, तो उसको थोड़ा सा संतुलन बना के आपको चलना पड़ेगा। और बाहर का ज्यादा मत खाना, जिससे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आप लोग को ना हो, ठीक है, क्योंकि राहु 6th हाउस में पड़ा, थोड़ा सा डाइजेशन की प्रॉब्लम आप लोग को कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। बस उससे क्या करना है आप लोग को, बाहर का ज़्यादा, मेरे को हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है कि मार्स केतु की एनर्जी आप लोग के
उसमें है, 12th हाउस में है, तो कुछ खर्चे मेडिकल में हो सकते हैं, मेडिकली कुछ खर्चे हो सकता है कि किसी को आप चैरिटी में डोनेट कर दो मेडिकल के लिए, या फिर दूसरे लैंग्वेज जब बोलूँ कि किसी और फैमिली मेम्बर्स पे हो सकता है, तो थोड़े से खर्चे आप लोग के दिख रहे हैं। तो कुछ अगर इन्वेस्टमेंट भी करो तो सोच समझ करो करो, और खुद हेल्थ पे हो रहे हैं तो उसको हम हटा नहीं सकते, लेकिन कोशिश करो कि उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की आप लोग कोशिश करिएगा। तो मेडिकली खर्चे थोड़े से ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, बट दूसरों के ऊपर, अपने ऊपर नहीं। आपके हेल्थ में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट मम्मा पापा की भी नहीं दिख रहा है, और जैसे फैमिली मेम्बर्स में हम किसी की हेल्प कर देते हैं ना, तो उस सिनेरियो से मुझे चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। या फिर कोई स्कैम वगैरह हो जाता है, उसमें पैसा चला जाता है, तो कहीं ना कहीं पैसा जाते हुए थोड़ा सा आप लोग का दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये पॉइंट था जो आप लोग फाइनेंसिस में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी देखा तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया ये पॉइंट। अब दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ रिगार्डिंग मैंने आप लोग को बताया था, सिर्फ दो चीज़ में ही आप लोग को केयरफुल रहना है, एक स्टमक रिलेटेड और स्किन एलर्जी से रिलेटेड, ठीक है। बाकी मुझे कहीं कोई भी दिक्कत ऐसा नहीं दिख रही है। अच्छा, सैटर्न की दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ी तो आलस बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ी सी अपने आप को पुशअप करके, क्योंकि मर्करी वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, मतलब पतले दुबले होते हैं, अपना काफ़ी अच्छे काम करने वाले होते हैं, तो उन लोगों को उतना नहीं, लेकिन सैटर्न की दृष्टि की वजह से थोड़ा सा आलस आ सकता है, तो उसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब मैं आती हूँ एजुकेशन रिलेटेड। एजुकेशन के मतलब कोई लोग का गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, क्योंकि सूर्य इतनी बार बोले, सूर्य आप लोग का 10th हाउस में, फिर सूर्य मर्करी को ज्वाइन कर लेगा, बुधाते राजयोग बन जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हो जुलाई में, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम होते हैं आप लोग के लिए, अगर वर्गो लगन के बहुत अच्छे चांसेस है कि आप लोग क्लियर कर सकते हो। अगर बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो नहीं हो रहा है तो ये महीना है, अगर थोड़ी सी भी आपकी दशा अच्छी चल रही है ना, तो डेफिनेटली आप लोग निकाल सकते हो। मर्करी थोड़ा सा वीक हो रहा है 18 जुलाई के बाद में, तो इंटेलेक्चुअल माइंड पहले से पूरा पढ़ के रखो, वो बस रिविजन के लिए छोड़ना है आपको सेकंड हाफ, ठीक है। ये चीज़ का आपको आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। राहु है 6th हाउस में, वो भी अच्छा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने की क्षमता बिल्कुल दे रहा है। आईटी सेक्टर्स के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, फॉरेन में जाना चाहते हो, फॉरेन रिलेटेड कोई एग्जाम दिया हुआ है या देना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। मुझे एजुकेशन रिलेटेड भी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, माइंड बहुत सपोर्टिव है, प्लानिटरी पोजीशन बहुत सपोर्टिव है। बस अगर फॉरेन के लिए जैसे मान लो वीज़ा वगैरह अप्लाई किया है, या जैसे होता है ना कि मैंने बोला कि पहले मैंने यूज़ किया कि फॉरेन ऑफिशियल से उनसे आपको कम्युनिकेट अच्छा करना, जैसे मान लो वीज़ा के लिए अप्लाई किया आपने, कुछ ऐसी बात बोल दी जैसे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो कुछ भी आप इंटरव्यू ऐसा कुछ देने जा रहे हो वीज़ा रिलेटेड, तो उससे थोड़ा सा आप लोग को सावधानी रखना कि मैं क्या कम्युनिकेट करना पहले से डिसाइड करके जाओ, ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं करना पड़े। बस यही एक पॉइंट है। बाकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई लॉ की तैयारी कर रहा है, सिविल जज का एग्जाम दे रहे हो, शिक्षा कर्मी का टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है। जुलाई महीने को भरपूर यूज करो। देखो कन्या लगन वाले आप लोग के लिए मैंने बहुत पॉजिटिव बोला है, थोड़ी थोड़ी बातें ही हैं बस जो ध्यान की रखनी है। तो इतना मेरे को लगता है अभी तक मैंने 5 लगना का कर दिया सिंह राशि, तो उतना पॉजिटिव नहीं बोला जितना पॉजिटिव मैंने आप लोग के लिए बोला है। तो आप लोग इसको बिल्कुल यूज करो, बिल्कुल भी आप लोग को ये ट्रांजिट को जाने नहीं देना है अपना, ठीक है। और अगर मैं आप लोग को स्पेशल टिप या फिर मैं उस रेमेडीज की बात करूं, तो आप लोग को रेमेडीज में क्या क्या करना है, जो हिंदू हैं उन लोग को मैं सजेस्ट करूंगी कि क्योंकि मंगल की कंडीशन मैंने बताई बहुत अच्छी नहीं है, फर्स्ट में प्रवेश कर गया, तो थोड़ा सा गुस्सा आप लोग को पनप सकता है, ठीक है। तो उस गुस्से को कंट्रोल, देखो वैसे सब चीज़ें बहुत अच्छी, बस मैंने वही बोला कि कम्युनिकेशन हार्श हो सकती है और गुस्सा आ सकता है, ठीक है। तो उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो ट्यूसडे के दिन, वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपका लगन लॉर्ड मर्करी क्योंकि थोड़ा सा वीक हो रहा है 18 जुलाई के बाद में, तो गणेश जी की आराधना भी करोगे तो आप लोग का लगन लॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। और सैटरडे के दिन में अगर बोलूँ कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ डोनेट करोगे तो आप लोग के लिए अच्छा है। अगर मैं जैन लोग के लिए बोलूँगी तो सैटरडे के दिन आप ब्लैक कलर की कोई चीज़ डोनेट कर सकते हो, ठीक है। और वेडनेसडे के दिन की आप लोग की जो रस्सी होती है घी त्याग करने का, वो आप लोग को डेफिनेटली त्याग करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं आप लोग को बोलूँगी कि ट्यूसडे की रस्सी, ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों की रस्सी अगर आप लोग पालोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, वर्गो लगन वाले, ठीक है। तो ये था वर्गो लगन वाले। होप आप लोग को अच्छा है। आप लोग न्यू हो अगर मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू।